चलिए, हमारा लाइव आ चुका है। आप सभी का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप मुझे जानते ही हैं, नाम सपना बाफना, मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ और इस सिस्टम में मैं लगातार 3 सालों से जुड़ी हूँ। इस सिस्टम का नाम हम काफ़ी अच्छे से जानते हैं, राइट कॉन्सेप्ट मार्केट, RCM, जो फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड इसका रियल नेम है। और जो भीलवाड़ा से बिलोंग करती है, जो हेड ऑफिस हमारा भीलवाड़ा से है। और हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हम डेली नीड्स के प्रोडक्ट होते हैं, जो ज़रूरत के डेली सामान होते हैं, जो हमारे घर में लगते हैं। हम इसको कैसे एक बहुत बड़े तरीके से हम महिलाएं, हम सभी इसमें काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं, उसी के बारे में हम आज यहाँ पे बात करने वाले हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे प्लस जूम एप्लीकेशन पे, जिस माध्यम से हम एक दूसरे से मिलते हैं, कनेक्ट होते हैं, बातचीत करते हैं और कुछ नया सीखने को हमें मिलता है। तो हम इस मीटिंग की शुरुआत करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम हमारी मीटिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपके साथ मैं अपनी पीपीटी शेयर कर रही हूँ। आप सभी का वेलकम करना चाहूंगी एक बार फिर से RCM की तरफ से, इस माध्यम की वजह से कि आप सभी ने अपना बहुत कीमती समय दिया है, बहुत अच्छा समय दिया है, जिसमें आप कुछ सीख सकते हैं, कुछ बेहतरीन कर सकते हैं अपनी लाइफ को लेकर। आज हम बात करेंगे पहले डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग कैसे होता है और ट्रेडिशनल मार्केट में और हमारे डायरेक्ट सेलिंग माध्यम से हमको डिफरेंस पता चलेगा कि भारत भारत में बाहर के जो मार्केट से हम खरीदारी करते हैं और हमारे डायरेक्ट सेलिंग की खरीदारी में कितना डिफरेंस होता है, क्या फर्क होता है। बात करेंगे हम एक मैन्युफैक्चरिंग की, एक कंपनी की, एक कारखाने की कि कोई भी कारखाना, कोई भी कंपनी जब कोई सामान बनाती है तो वो डायरेक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंचाती है। तो उसके बीच में कुछ माध्यम होता है, कुछ सीढ़ी होती है, जिसकी वजह से वो कस्टमर जो कंपनी बनाती है सामान वो खरीद पाता है। पहले होता है एक रिटेलर, एक दुकान की छोटी दुकानदार, एक होलसेलर जो एक बड़ी थोक विक्रेता होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है और एक CNF एजेंट होता है। इन सबके बीच का एक माध्यम होता है, एक कड़ी होता है, जिसे एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। हम आज भारत में अगर हमारा ह्यूमन नेचर देखा जाए तो हम किसी भी चीज को देखते हैं तो उस बारे में सोचते हैं कि यार ये चीज मैं जरूर खरीदूंगा या जरूर इसको यूज करूंगा। तो सबसे ज्यादा हम किस चीज से प्रभावित होते हैं? आज है टेक्नोलॉजी, आज है टीवी के माध्यम से, आज है डिजिटल के माध्यम से। हमारा जो ह्यूमन नेचर है, हम किसी भी चीज को देखने से आकर्षित होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। तो उसके लिए सबसे ज्यादा टीवी का कारण हो सकता है। अब मैं कारण क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आज का ह्यूमन नेचर है, आज का पीढ़ी है कि आज जितने भी लोग हैं वो टीवी से कहीं ना कहीं कनेक्ट रहते हैं, डिजिटल माध्यम से कहीं ना कहीं इंटरनेट से कनेक्ट रहते हैं। आज हमें कुछ भी सामान खरीदना हो या परचेज करना हो तो हम नेटवर्क से, इंटरनेट से हम सर्च कर लेते हैं कि वो चीज कहाँ मिलेगी, हमारे पास कहाँ होगी, आसपास कहाँ होगी। या हम बात करते हैं कि मार्केट में एक बहुत बेहतरीन क्रीम आया। हम महिलाओं को कैसे पता चलेगा कि बाहर मार्केट में क्रीम आया है? हम बहुत सारी क्रीमों का नाम ले सकते हैं, बट हम किसी को प्रमोट नहीं करना चाहते हैं, तो हम छोटी सी क्रीम का नाम ले लेते हैं, जिसे पेरेंट्स सवली कहते हैं। आप समझ सकते हैं कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ। तो उस क्रीम के बारे में आपको कैसे पता चलता है? टीवी पे आती है एक ऐश्वर्या राय बच्चन जी, जो आती है और कहती है कि मैं इस क्रीम को लगा के इतनी गोरी हूँ, इतनी खूबसूरत हूँ। तो अगर हम पिछली ऐतिहासिक पीढ़ी में जाए या पास में जाके देखें तो कई सालों से महिलाएं फेयर एंड लवली लगाते हुए आ रही है। तो क्या आज तक वो गोरी हुई है? आज तक वो खूबसूरत हुई है? नहीं। वो सिर्फ लुभावने एडवर्टाइजमेंट की वजह से उस क्रीम को खरीदती है और उसे यूज करती है। बट क्या उसका हमें इफेक्ट आज तक दिखा है या फिर कुछ भी हमारे स्किन पे उसके लिए प्लस पॉइंट दिखा है? नहीं। ऐसे सिर्फ वो लुभावने एडवर्टाइजमेंट बड़े बड़े एक्टर्स से करवाते हैं, जिससे हम उसकी तरह आकर्षित होके उस प्रोडक्ट को खरीद सके, उस चीज को हम लेने के लिए तैयार हो सके। वही हमारी कंपनी आती है डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा क्या होता है, हमारी डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है। एडवर्टाइजमेंट ना होने की वजह से इसे काफी कम लोग जान पाते हैं। बट
अगर डायरेक्ट सेलिंग की हम बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग में हम खुद ही अपने आप को एक एक्ट्रेस के रूप में जान सकते हैं, निखार सकते हैं और बता सकते हैं। आज प्रमोट करने के लिए हमारे पास कई माध्यम है, जैसे यूट्यूब चैनल है, इंटरनेट है और हमारे पास माउथ पब्लिसिटी है। हम कहीं भी जाते हैं, अगर आपको कोई भी चीज अच्छी लगती है, मान लो कि आपने हमारी कंपनी से एक घड़ी खरीदी, क्यों ना उस घड़ी का आप प्रमोशन करोगे, आप जरूर बताओगे कि यार मैंने ये घड़ी खरीदी, वो 2 साल से इस घड़ी के में आज तक सेल खराब नहीं हुआ या फिर इस घड़ी का सिस्टम खराब नहीं हुआ, उस घड़ी को तुम इस कंपनी के माध्यम से खरीद सकते हो। तो यही आपको करना है। अगर आप किसी भी चीज का प्रमोशन करते हैं, उस प्रमोशन से अगर आपको लाभ हो, आपको प्रॉफिट हो, तो आप वो प्रॉफिट क्यों नहीं उठाना चाहेंगे या चाहेंगे। यहाँ पे हमारा सभी के लिए यही अनुरोध है कि अगर आप किसी भी चीज को प्रमोट करते हैं, उस प्रमोशन के माध्यम से आप काफी अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। वही आपको ये करना है डायरेक्ट सेलिंग में। हमारे डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, हमारी एक मैन्युफैक्चरिंग होती है, फ्यूसर बाजार और वंडर वर्ल्ड होते हैं, और हमारे पास डायरेक्ट सेलर होते हैं। हमारी कंपनी ये कहती है कि आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसे प्रमोट कीजिए और डायरेक्ट आप उसको सेल कीजिए। हमारे बीच में ये माध्यम नहीं होते हैं जो दुकान के माध्यम से, होलसेलर के माध्यम से, डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से या फिर सीएनएफ एजेंट के माध्यम में। इनके बीच में जाता है पैसा, और सबसे ज्यादा पैसा लेके जाता है एडवर्टाइजमेंट। आज हम बात करें एडवर्टाइजमेंट की एक और एग्जांपल की, कि अगर आपने सुना होगा या फिर देखा होगा कि एक कोको कोला या फिर एक मेरिंडा का आपने एडवर्टाइजमेंट काफी प्रचलित हुआ था। उसमें ये बताते हैं कि एक सांड, जैसे भूल कहते हैं, एक सांड एक आदमी की फाइट होती है। उस फाइट में एक बार सांड जब एक आदमी को मारता है तो वो 10 फुट जाके दूर गिरता है, और वहीं पास में एक शॉप रहती है। वो आदमी उठता है, वहां से खड़ा होता है, वो जाके उस शॉप से, वहां से मेरिंडा या फिर कोको कोला जो भी होता है वो खरीद के लाता है, पीता है, और फिर सांड के साथ लड़ाई करने के लिए निकल पड़ता है। जब लड़ाई होती है तो सांड जब आता है और उस आदमी से टकराता है, तो सांड उस समय 10 फीट जाके दूर गिरता है। अगर इस बात को हम रियल लाइफ में ले आए, वही आपको मेरिंडा या फिर जो कोको कोला होती है, आपको 10 बॉटल पिलाया जाए और कहा जाए कि जाओ आज सांड के साथ भिड़ जाओ, किसको क्या होगा ये आप काफी अच्छी तरीके से जानते हैं, मुझे आपको बताने का जरूरत नहीं है। इसमें पता चल जाएगा कि कौन बहादुर है, किसको पीने से कितनी ताकत आएगी। और आप 60 फुट तो 10 फुट तो नहीं, 60 फुट दूर जाके गिरेंगे और पता नहीं कितने दिन बाद हॉस्पिटल से निकलेंगे। तो ये काम आपको यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे आपको सच्चाई बतानी है। डायरेक्ट सेलिंग में आपको कुछ गलत नहीं बोलना है। जो भी प्रोडक्ट आप यूज करते हैं उस प्रोडक्ट को आपको लोगों को प्रमोट करना है, बताना है। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में डायरेक्ट सेलिंग में आपको यहाँ पे बिचौलिए नहीं मिलते। बिचौलिए यहाँ पे पैसे अपने कमीशन का खाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में वो बिचौलिए नहीं होते, और जो बीच का कमीशन होता है कंपनी डायरेक्ट आपको पहुंचाती है। कंपनी के पास ऑटोमेटिक अपना प्रॉफिट बच जाता है, तो बिचौलिए के पैसे आपको आपके खाते में दे देती है। हम आगे बात करेंगे। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितना बढ़ रहा है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, डायरेक्ट सेलिंग वाज स्टार्टेड इन अमेरिका अराउंड 1930। 1930 में ही अमेरिका में स्टार्ट हुआ था डायरेक्ट सेलिंग, और ये इंडिया में आया 1980 में। इसको ऑथराइज किया गया, जिन्हें बताया, इन्होंने भारत में बताया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 1990 में। इसकी गाइडलाइन हमें मिली, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन जो हमें डायरेक्ट सेलिंग की मिली थी भारत में 2016 में मिली थी, जिसके माध्यम से हम भारत में काफी अच्छा डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से अपना बिजनेस कर सकते हैं, फैला सकते हैं। ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। अगर आपको लगता है कि इस गवर्नमेंट की रिपोर्ट आपको रखनी चाहिए डायरेक्ट सेलिंग की, और ये सबसे जरूरी होता है पार्ट, कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, किसी को भी आप प्रमोट करने जा रहे हैं या फिर किसी को भी आप प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, तो आप ये भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन आप जरूर लेके जाए, या फिर इसका एक फोटोकॉपी जरूर करा के रखें, जिससे आपको ये प्रूफ रहेगा आप बताने के लिए कि आप डायरेक्ट सेलिंग में एक गवर्नमेंट से ऑथराइज काम कर रहे हैं, कोई भी अनलीगल काम नहीं कर रहे हैं। प्लस अगर हम भारत की बात किया जाए तो भारत की गवर्नमेंट सरकार बेवकूफ नहीं है कि वो किसी भी चीज को, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ऐसे ही कोई भी काम करने के लिए ऑथराइज लेटर दे दे, या फिर काम करने के लिए इतना बड़ा इशू लेटर दे दे। तो इसके लिए भारत सरकार को कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, तभी तो उन्होंने गाइडलाइन बनाई होगी। तो आप क्या सोचते हैं, क्या गाइडलाइन के पीछे भारत सरकार को क्या मिल रहा होगा। उन्होंने देखा कि भारत सरकार के द्वारा इस डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से भारत सरकार को भी कई तरीके से टैक्स मिलता है।
कई तरीके से प्रॉफिट मिलता है। और दूसरी बात होती है कि स्वरोजगार, लोगों को आज के टाइम में नौकरी नहीं मिल रही है, और ये कोविड-19 के चलते आप देख रहे होंगे कई लोगों की नौकरियां जा रही है, या फिर जो लोग कई सालों से किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, उस कंपनी से उन्हें निकाला जा रहा है और नए लोगों को भी नहीं रखा जा रहा है। आज के समय, जैसे मैंने आपको बताया, डिजिटल हो रहा है, डिजिटल के माध्यम से अब वो काम रोबोट करने वाले हैं, वो काम रोबोट के द्वारा होने वाला है। तो क्या लगता है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में होंगे या फिर किसी प्राइवेट जॉब में होंगे, तो क्या लगता है आपको आपकी जॉब नहीं जाएगी? आज नहीं तो कल आपकी जॉब चली जाएगी। बट आपके पास एक यही ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट सेलिंग में अपने द्वारा अपना ही एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, अपनी ही एक इनकम सोर्स खड़ी कर सकते हैं, और इसके लिए डायरेक्ट सेलिंग में गवर्नमेंट भी आपका साथ दे रही है। तो आप इस फायदा को जरूर उठाइए और लोगों को जरूर बताइए। हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करेंगे। ये यूनिक स्पेशलिस्ट ही है हमारे डायरेक्ट सेलिंग में। इसमें कोई भी स्टार्ट करने के लिए आप कंज्यूमर के लिए यू कैन स्टार्ट एज कंज्यूमर, आप किसी भी को इस बिजनेस में स्टार्ट करा सकते हैं। इसमें किसी भी बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग में आप किसी को भी जोड़ते हैं तो इसमें एग्जिट कॉस्ट नहीं है कि आपको इसमें निकलने पे या बिजनेस नहीं करना चाहते डायरेक्ट सेलिंग में, तो आप कभी भी बंद कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। इसमें जीरो सेटअप कॉस्ट है कि आपको किसी भी बिजनेस को सेटअप करने के लिए जितना आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसी प्रोडक्ट यूज करते हुए लोगों को प्रमोट करके इसमें बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। इसमें कोई भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस में जैसे आता है, आपने देखा होगा, आप जैसे भी कोई भी एक धंधा खोलते हैं, जैसे छोटी दुकान खोलते हैं, एक किराने की शॉप खोलते हैं, तो आपको काफी सारा पैसा उसमें लगाना पड़ता है, 10 से 20 लाख रुपए। उसमें आपको अकाउंटिंग रखना पड़ता है, आपको उस जगह का रेंट देना पड़ता है, स्टाफ रखना पड़ता है, स्टाफ का भी आपको पैसा पे करना पड़ता है, प्लस इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और ये भी आपको क्लियर नहीं होता है कि आने वाले समय में आपका बिजनेस बढ़ पाएगा, डेवलप हो पाएगा या नहीं, क्योंकि आज के टाइम में इतना सारा कंपटीशन है कि आप किसी भी बिजनेस को करने के लिए उस कंपटीशन पे कई बार खड़े नहीं उतर सकते, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है। जैसे हम पहले की बात किया जाए, पहले एक कॉलोनी में या फिर एक कस्बे में एक किराने की शॉप होती थी। आज आज एक गली में 2 से 3 किराना शॉप आपको आराम से मिल जाएगी। तो इसमें कंपटीशन बढ़ रहा है। हम अगर ब्यूटिशियन के बात कर रहा है कि ब्यूटिशियन ब्यूटी पार्लर खोलता है, एक पहले हम बात करते एक जिले एक कस्बे में एक ब्यूटी पार्लर होता था या एक ब्यूटिशियन सैलून होता था। आज हम देख सकते हैं कि एक ही कॉलोनी में या फिर एक ही जगह 2 से 3 या 3 से 4 भी आपको सैलून और ब्यूटिशियन के मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप कंपटीशन देख रहे हैं कि हर फील्ड में कंपटीशन बढ़ रहा है, तो आप क्यों ना डायरेक्ट सेलिंग का काम किया जाए। और इसमें कोई भी आपको काम करने के लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, आप इसको कभी भी कर सकते हैं। इसमें कोई कितने भी घंटे आप इसमें डाल सकते हैं काम करने के लिए। यू कैन स्टार्ट। हम अगर बात किया जाए कि वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के तरफ से हमें ये गाइडलाइन मिली है। डायरेक्ट सेलिंग की तरफ से हमारे पास एक रिपोर्ट है, आपके सामने जो स्क्रीन पे आ रही है, कि भारत में या फिर पूरे हम देखेंगे कि पूरे दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग ने कितना ग्रोथ किया है। तो आपके सामने ये कुछ बिलियंस और डॉलर्स के रूप में दिख रहा है। 2015 में 183.6 डॉलर का इसमें बिजनेस हुआ था। 2016 में 187.0 का डॉलर का बिजनेस हुआ था। 2017 में 190, 2018 में 192। अगर हम बात करें इंडियन रुपीस के बारे में कि इंडियन रुपीस में इसका 2018 में कितना रेट हुआ होगा, तो आपके स्क्रीन में दिख रहा है 14 लाख करोड़ का, 14,46,700 करोड़ का बिजनेस हुआ था डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। अब आप सोच सकते 2018 में इतना हो सकता है, आज 2020 चल रहा है, तो इसका हम कितना अच्छा फायदा उठा सकते हैं, कितना अच्छा काम कर सकते हैं। हम टॉप 10 मार्केट्स के बारे में बात करेंगे कि ये कितने मार्केट्स में कितना बेनिफिट उठाया हुआ है। आपके पास सामने रिपोर्ट है। चाइना आज हमारे जो कोविड-19 का कारण है, हम ज्यादा नाम नहीं लेंगे, हमें इस पर पढ़ना भी नहीं। हम चाइना की बात करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ा माध्यम और सबसे तेजी का माध्यम चाइना को माना जाता है। जैसे 35,732 करोड़ का इनका बिजनेस है। यूनाइटेड स्टेट जैसे अमेरिका हुआ, उसमें 35,350 का
करोड़ 35,350 करोड़ का यहाँ पे बिजनेस है। ऐसे बहुत सारे टॉप 10 है जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। कोरिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील, मेक्सिको, फ्रांस, मलेशिया, ताइवान और चाइना। इसमें काफी अच्छा बिजनेस ये लोग कर रहे हैं। ये इनका क्षेत्र या फिर कह सकते हैं इनका टाउन के कर रहे हैं। तो हम और हमारे इंडिया में कब करेंगे? ये हमारे पास एक और रिपोर्ट है आपके सामने कि किस किस फील्ड में कितना कितना बिजनेस हुआ है, कितना कितना ग्रोथ हुआ है। हम क्लॉथिंग की, फैशन की अगर बात करें, क्लॉथ्स के कपड़ों के बारे में बात करें, तो इसमें आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इसमें 12% का ग्रोथ हुआ है, 6.2% है। और अगर कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर के बारे में बात करें तो इसमें 60% का ग्रोथ है, जो 31% हर साल बढ़ रहा है। और अगर हम होम केयर की बात करें, जो हमारे घर में प्रोडक्ट यूज होते हैं, उसमें 3.9 का है। और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें वेलनेस की, आज के रूप में अगर हम देखें तो हमारे शरीर के ऊपर, वेलनेस के ऊपर काफी लोग काम कर रहे हैं। तो इसके ऊपर आप कब काम करेंगे? जब तक आप खुद न्यूट्रिशन और वेलनेस के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आप लोगों को नहीं बता पाएंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले खुद पे काम करना होगा, वेलनेस के ऊपर काम करना होगा। और हमारे डायरेक्ट सेलिंग में हमारे पास एक वेलनेस का पूरा आपके पास पिटारा है। कह सकते हैं कि आपके पास न्यूट्रिशन का पूरा पिटारा है। हमारे पास न्यूट्रीचार्ज की बहुत बड़ी देन है, तो आप इसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अब मिलियंस की बात करें, 118.4 मिलियन पीपल इसमें डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े हैं। 11,84,000 लोग इसमें डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े हैं। अगर हम बात करें महिलाओं की, तो इस डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 पे आती है महिलाएं, जो 74% महिलाएं इसमें जुड़ी है डायरेक्ट सेलिंग। पर डायरेक्ट सेलिंग में महिलाएं जुड़ी है, पर महिलाएं दिखती नहीं है। और 26% इसमें महिलाएं में मेंस जुड़े, जेंट्स जुड़े। अब बात करेंगे हम हमारे आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग की। यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हुआ है। हम देखते हैं कि यहाँ पे कई लोगों ने, या कह सकते हैं हमारे अपलाइन ने, हमारे डाउनलाइन ने, जितने भी लोगों ने ज्वाइनिंग ली है, वो एक महिलाओं के नाम से आईडी लिए या फिर महिलाओं के नाम से ज्वाइनिंग ली है। पर क्या लगता है आपको, उसमें महिलाएं काम कर रही है? नहीं, इसमें महिलाएं काम नहीं कर रही है, इसमें पुरुष काम कर रहे हैं। इस पुरुष काम करने की वजह से महिलाएं आज पीछे है और महिलाओं को कहीं ना कहीं दबाया जाता है। इसमें महिलाओं का, जैसे आपके पास सामने रिपोर्ट दिख रही है, महिलाओं का चार्ट, इसमें 74% दिखा रहा है कि 74% डायरेक्ट सेलिंग में महिलाएं जुड़ी है। पर इस पे महिलाओं की ज्वाइनिंग के नाम पे पुरुष काम कर रहे हैं, पुरुष इसमें बेनिफिट ले रहे हैं। इसमें ज्यादातर योगदान पुरुष दे रहे हैं। आपके पास वर्ल्ड फेडरेशन का रिपोर्ट है कि इंडिया में 10,368 करोड़ का बिजनेस हुआ है। ये आईडीएसए और एफडीएसए एक रिपोर्ट जारी करती है, जो फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट्स देती है कि डायरेक्ट सेलिंग इस बिजनेस में महिलाएं कितना अच्छा काम कर सकती है और पुरुष कितना अच्छा काम कर सकते हैं। इसमें अगर हम देखा जाए तो महिलाएं इसमें ज्यादा अच्छा काम कर सकती है, क्योंकि महिलाओं के पास बोलने की शक्ति काफी अच्छी होती है पुरुषों के मुताबिक। फिक्की और फिक्की की रिपोर्ट है डायरेक्ट सेलिंग की, 2016 की है। मेरे पास कुछ पुरानी रिपोर्ट है। कंट्रीब्यूशन है डायरेक्ट सेलिंग इन बिल्डिंग इंडिया, मतलब 5 के माध्यम से हमारी डायरेक्ट सेलिंग को काफी अच्छा योगदान मिला है। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, एम्पावरमेंट वुमेन। हम देखेंगे इसमें कि कितने लोग इसमें जुड़ रहे हैं। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो हमारे पूरे भारत में 58% महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही है। पूरे भारत में 42% मेंस काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में। अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं कि महिलाओं को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। हमारा आज का मेन टॉपिक यही था कि महिलाओं को डायरेक्ट सेलिंग में क्या करना चाहिए, और इसमें डायरेक्ट सेलिंग में उन्हें सबसे ज्यादा पार्ट क्यों अपना अदा करना चाहिए। हम बात करेंगे महत्वाकांक्षी की। आज महिलाएं अपने हर फील्ड में महत्वाकांक्षी रखती है, एम्बिशंस रखती है। भले ही वो बिजनेस का फील्ड हो, एजुकेशन का फील्ड हो या डॉक्टर का फील्ड हो, महिलाएं अपना योगदान हर जगह, अपना बहुत अच्छी भूमिका निभा रही है। बिजनेस के मामले में वो भले ही अगर एक घरेलू वाइफ हो या फिर एक हाउस वाइफ हो या फिर एक बिजनेस वुमेन हो, वो हर
हर जगह अपना अच्छे से योगदान निभाती है, एजुकेशन की फील्ड हो, तो आज हमारे भारत में या फिर हम कहीं भी देखा जाए तो लड़कियों का दिमाग पढ़ाई के क्षेत्र में भी काफी अच्छा चलता है। मैं पुरुषों की भी बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ महत्वाकांक्षी की, क्योंकि महत्वाकांक्षी महिलाओं में काफी कम पाया जाता है, क्योंकि उन्हें सिर्फ बचपन से ये सिखाया जाता है कि तुम एक हाउस वाइफ हो, तुम्हें बड़े होके एक हाउस वाइफ बनना है, घर संभालना है, बच्चे पैदा करना है और उस घर को बनाना है। बट कभी ये नहीं कहा जाता कि बेटा तुम्हें बड़े होके उस घर में जाके अपना पार्ट देना है, अगर उस घर में तुम्हारी कहीं भी जरूरत पड़े तो तुम्हें भी बढ़ के उसके साथ कदम से कदम मिला के काम करना है, उस फील्ड में अपना योगदान देना है। पर हमारे सिस्टम क्या कहता है, हमारा भारत सरकार, भारत में क्या कहा जाता है बच्चियों को, जो मैंने आपको पहले बताया कि यही कहा जाता है बेटा तुम्हें बड़े होके शादी करके दूसरे घर जाना है, उस घर को संभालना है, बच्चे पैदा करना है, उस परिवार में सिर्फ आपको एक हाउस वाइफ बन के रहना है। तो आज हमारा वो टाइम बदल चुका है, वो टाइम आ चुका है कि इस समय महिलाएं अपना योगदान देके अपना काफी अच्छा काम कर सकती है। तो वो आज हम फाइनेंशियल की बात करेंगे कि आज वुमेन्स फाइनेंशियल कितनी सिक्योर है। हम बात करें तो बचपन से ही हमारे फाइनेंशियल के बारे में बात करें तो बचपन से ही हमें हमारे माता पिता पे आश्रित होना पड़ता है। कुछ भी चीज की जरूरत होती है तो हम हमारे मम्मी पापा को बोलते हैं कि हमें ये चीज की जरूरत है, और शादी के बाद हम हमारे पति पे या फिर अपने फादर इन लॉ पे आश्रित हो जाते हैं कि हमें ये चीज चाहिए। हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग की। अगर महिलाएं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग खुद कर ले, खुद सेविंग करना स्टार्ट करे तो इसमें क्या कर सकते हैं, वो कितना बड़ा अपना योगदान देके काफी अच्छा नया चीज क्रिएट कर सकते हैं। आपके सामने एक चार्ट होगा, ये चार्ट आप देख रहे होंगे कि अगर आप छोटी छोटी सेविंग करके मंथ में आप कितना भी आपके पास बजट होता है, उस बजट में आप कुछ ना कुछ छोटी सेविंग निकाल ही लेती होंगी, क्योंकि ये आपका अधिकार होता है और आप कहीं ना कहीं इस चीज के लिए प्लस पॉइंट कहलाते हैं कि महिलाएं कितना भी घर का खर्च दे दे उसमें से कुछ ना कुछ पैसा निकाल के अपने पास ज्वाइन कर लेती है, सेव कर लेती है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो एक महिलाओं को काफी जगह अपनी बतानी पड़ती है, पहचान देनी पड़ती है। उसे घर के बारे में बात की जाए तो वो घर में भी अपना पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, घर के काम करना, बच्चों को संभालना, उनके माता पिताओं को संभालना और उसके घर के सारे काम काज करना। अगर उसके पास वर्किंग वुमेन भी है, घर संभालने के साथ साथ अगर वो काम भी करती है तो उसे ऑफिस का भी काम संभालना पड़ता है, ऑफिस के सारे कॉल अटेंड करने पड़ते हैं, प्लस उनके प्रेजेंटेशन के लिए भी थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ता है। तो अगर हम बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो एक वुमेन्स के ऊपर काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये कोई नहीं जान पाता है। प्लस पॉइंट ये होता है कि ये आप जानती है कि मेरे पे बहुत सारे काम के रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट अगर आप थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और थोड़ी देके अगर डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ जाती है तो काफी अच्छी तरीके से आप सिक्योर हो सकती है। हम बात करेंगे फैमिली और बिजनेस के मामले में आपको काफी अपनी भूमिका अदा करनी पड़ती है, आपको अपना रोल निभाना पड़ता है। और ये रोल निभाते हुए मैं भी अपना बिजनेस कर रही हूँ, जिसे आप मुझे काफी अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं हाउस वाइफ भी हूँ प्लस बिजनेस वूमेन भी हूँ, तो मुझे दोनों तरफ अपनी फील्ड भूमिका निभानी पड़ती, रोल निभाना पड़ता है। मैं घर पे आती ही अपनी हाउस वाइफ की जॉब करने लग जाती हूँ और बिजनेस में जाके अपनी बिजनेस वूमेन की जॉब करने लग जाती हूँ। तो ये हमें अपनी लाइफ में एक सिक्योर पॉइंट होता है कि अगर आप अपने फाइनेंशियल को सिक्योर करना चाहते हैं, अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, तो आपको अपनी फैमिली के साथ साथ आपको आपके बिजनेस को भी डेवलप करना होगा, अपने आप में भी इम्प्रूवमेंट लाना होगा। इंडिपेंडेंट हम बात की जाए तो मेरे पास एक एजेंसी की रिपोर्ट है, इंडिपेंडेंट एजेंसी रिपोर्ट। पिछले 10 वर्षों में 20 से 30 वर्ष की आयु की वर्ग की महिलाओं का तलाक हुआ है, उसमें 50% की वृद्धि हुई है। आपके सामने बहुत ये फैक्ट रिपोर्ट है मेरे पास, मैं किसी भी चीज को हवाई में नहीं बोल रही हूँ, ये मेरे पास रिपोर्ट है कि 10 वर्ष में हमारे जो 10 वर्ष हुआ है 2010 से 2020 के टाइम में, जो ये 25 से 30 वर्ष की महिलाएं हैं उनका सबसे ज्यादा तलाक हुआ है और इसमें 50% की वृद्धि हुई है। ये मेरे पास सारी रिपोर्ट्स है। जैसे मैंने बताया 50 वर्ष या उससे अधिक की महिलाएं जो तलाकशुदा रहती है, केवल 3 में से एक महिलाएं होती है जो वित्तीय नियोजन कह सकते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग करके रखती है, अपना भविष्य सुरक्षित करके रख सकती है। 3 में से एक महिला है।
तो आप सोच सकती है 50 में से 5% महिलाएं अपना फाइनेंशियल सिक्योर करके रखती है, और 3 में से 2 महिलाएं, जैसे एक ने तो अपना भविष्य सिक्योर कर लिया, बट 3 में से जो 2 महिलाएं बचती है वो दूसरों पर आश्रित हो जाती है, दूसरों पर निर्भर हो जाती है। जैसे उनका डिवोर्स हुआ, वो अपने माता पिता के घर जाती है और उन पर आश्रित हो जाती है। औसत रूप में महिलाएं सामाजिक और आर्थिक रूप से पुरुषों की तरह ही मजबूत नहीं होती है। देखा जाए तो हम बॉडी फील्ड के मामले में महिलाएं थोड़ी कमजोर होती है, थोड़ी नर्म होती है, और सामाजिक और आर्थिक रूप में देखा जाए तो समाज में भी और आर्थिक रूप में भी, आर्थिक हमारे फाइनेंशियल कह सकते हैं, इकोनॉमी में हमें थोड़ा पूर्व माना गया है, महिलाओं को थोड़ा कमजोर माना गया है। पर इसको कैसे मजबूत किया जा सकता है। इसलिए ज्यादातर महिलाओं के पास एक स्वैच्छिक सेना निर्वित का विकल्प नहीं होता है। वो अपनी कह सकते हैं कि अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, उनको अपने फैमिली पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। उसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप कर सकते हैं पैसा सेव कर सकते हैं। उसके लिए आपको आज ही सोचना होगा, आपके भविष्य के बारे में सोचना होगा। भविष्य किसी ने नहीं देखा है, या आपके बच्चियों ने, या फिर आपके आने वाले समय में किसी ने भी भविष्य नहीं देखा है कि भविष्य कैसा होगा। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रही हूँ कि तलाकशुदा महिलाओं का 50% वृद्धि हो रहा है, 25 से 30 साल की आयु का ज्यादा हो रहा है। तो उन्हें पैसा सेविंग करने की बहुत जरूरत है। तो कैसे सेव कर सकते हैं? एक बहुत अच्छा फील्ड है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से वो अपना पैसा सेव कर सकती है, और पैसा सेव करने के लिए उन्हें छोटी छोटी थोड़ी तरीके से अपना इनकम जनरेट करने की जरूरत है। इनकम जनरेट कैसे करेंगे? जैसे हमारे जो प्रोडक्ट की बात किया जाए, डायरेक्ट सेलिंग में हमारे पास आरसीएम में 400 प्रोडक्ट से ज्यादा हमारे पास डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स है, जिसको हम बेच के या फिर कह सकते सेल करके अपना पैसा सेव कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक फोटो शो हो रहा है। ये फोटो शो में आप क्या समझते हैं कि फोटो क्या होगा? ये आपको कुछ तस्वीर झलकाता होगा कि एक महिला है जो बूढ़ी हो चुकी है, थोड़ी सी एज हो चुकी है, 30 से 40 साल की दिख रही है, जिनके हाथ में एक बॉक्स है और उसमें कुछ फाइल्स है। तो इससे आपको कुछ चीजें प्रिटेंड हो रही होगी, आप स्क्रीन के पीछे ही देख रहे होंगे कि कुछ युवा लोग, कुछ नई जनरेशन बैठ के कुछ काम कर रही है। तो इससे आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? इससे क्या आप अनुमान लगा रहे हैं कि क्या स्क्रीन पे आपको पिक्चर शो हो रही है? मैं आपको बताती हूँ। इस पिक्चर में ये शो हो रहा है कि आने वाली पीढ़ी, आप जहाँ भी प्राइवेट जॉब करते हैं, आप कहीं भी जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आने वाली पीढ़ी वो आपका जॉब या आपकी प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब वो ले सकता है, क्योंकि फील्ड डिजिटल हो रहा है। और अगर आप आज डिजिटल नहीं हुए तो इसी महिला के माध्यम से एक संकेत पहुंचाना चाहती हूँ। एक संकेत ये है कि अगर आपने आपको आज डिजिटल नहीं किया तो आने वाले समय में आप भी ऐसी नौकरी से अपने हाथ धो बैठ सकते हैं। तो आप क्यों ना अपना फाइनेंशियल सिक्योर खुद ही कर ले, ये डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। हमारे पास बेटर देन मेन करियर टाइम 5 to 6 years सैलरी, अगर हम बात करें सैलरी के माध्यम से, अगर इनकम के माध्यम से, एक महिला, एक रिपोर्ट है कि एक महिला अगर पुरुषों के माध्यम से, अगर एक पुरुष 4 से 5 साल जो काम करता है वो वही काम एक महिला करने जाए या करे, तो उस 5 से 6 साल का काम वो 1 से 2 साल में कर सकती है या निपटा सकती है, पूरा कर सकती है। तो ये उनके उसमें अंदर से जोश आता है, एक करने की इच्छा होती है कि वो काम महिलाएं करने में काफी अपेक्षित होती है, या फिर कह सकते हैं उसमें इतनी एनर्जी होती है कि वो काम 5 से 6 साल का काम वो 1 से 2 साल में कर सकती है। तो ये मेरे पास रिपोर्ट है, नो इक्वल बाय फैमिली प्रॉपर्टी। अगर हम बात करें तो वो समय भी था कि जिसमें महिलाओं को इक्वल प्रॉपर्टी के लिए योगदान नहीं देते थे। उनको कहा जाता था कि ये जो हमारी प्रॉपर्टी है, अगर हम बात करें दादा पापा के जमाने के बारे में, तो कहा जाता था कि हमारे घर का वंश एक लड़का है और हमारे प्रॉपर्टी का पूरा हकदार हमारा लड़का होगा, उसमें लड़कियों का कोई भी भागीदारी नहीं होती थी। बट वो समय पहले था। अगर हम आज की बात करें तो हमें सारी जगह पे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग, तो नेटवर्क मार्केटिंग इज द राइट चॉइस ऑफ वुमेन।
तो आप सोच लीजिए आपके लिए कितना प्लस पॉइंट है। हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करती है तो आपको क्या क्या चैलेंज आता है। हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, हाउ मच इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, यानी आपको बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, इसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और इसमें प्रॉफिट जो आएगा वो कितना प्रॉफिट होगा ये नहीं पता, इसमें कितनी सेल होगी ये भी आपको नहीं पता होगा, उसको कैसे सेल करना है ये भी आपको नहीं पता होगा, इसको ऑफिस कैसे कहाँ और कैसे डालना है ये भी नहीं पता होगा, और उसका कितना रेंट आपको इन फ्यूचर देना पड़ सकता है ये भी आपको नहीं पता होगा। ये मैं बात कर रही हूँ एक बिजनेस, अगर आप कोई भी बिजनेस डालते हैं या किसी चीज में आप इन्वेस्ट करते हैं या कोई बिजनेस स्टार्ट करने की आप सोच रहे हैं। जैसे मैंने आपको पिछले टाइम का बताया कि पिछले टाइम किराना स्टोर हमारे कॉलोनी में एक हुआ करता था, आज कंपटीशन बढ़ गया है, एक कॉलोनी में हम 3 से 4 किराना स्टोर देख सकते हैं। इन अ ट्रेडिशनल बिजनेस नोबडी विल टेल यू हाउ टू ट्रेड। अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट की बात करें, अगर आप ब्यूटिशियन हो या फिर किराना स्टोर डालती हो, जनरल स्टोर डालती हो, तो आपको कोई भी ट्रेनिंग नहीं देगा कि आपको ये बिजनेस कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन चलता है, कोई भी आपको ये सिखाने नहीं आएगा। बट नेटवर्क मार्केटिंग में यहाँ पे बिल्कुल उल्टा होता है। योर अपलाइन विल ऑलवेज सपोर्ट यू। आपको हमेशा डायरेक्ट सेलिंग में आपके अपलाइन आपको सपोर्ट करेंगे, आपको हमेशा अपने आप में ग्रोथ करने की नई नई चार्जेस देंगे कि आप इसमें कैसा ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं, और बिजनेस बिजनेस में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ प्योर बिजनेस, जॉइन आरसीएम विद द राइट पीपल्स। हमें डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ने की बहुत ज़रूरत हो गई है। जैसे मैंने बताया कोविड-19 के पीरियड्स में काफ़ी लोगों की नौकरियां जा रही है, उनके पास नौकरियां नहीं है, तो सबसे बेस्ट चॉइस यही रहेगा कि आप आरसीएम ज्वाइन करें और आरसीएम में अपना एक करियर बनाएं। सेल्फ कॉन्फिडेंट होना जरूरी है, कम्युनिकेशन स्किल्स करना जरूरी है, ड्रेसिंग सेंस होना जरूरी है, और आपको कॉन्फिडेंस लेवल होना सबसे ज्यादा जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपके पास इन सब चीजों का कमी होता है, जैसे हम बात करेंगे, हम पिछली सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको बातचीत करने में बहुत कॉन्फिडेंट रखना होगा, आपको किसी से भी इसके लिए आपको नजरें मिला के बातचीत करनी होगी। ये आपका कॉन्फिडेंट बिल्ड करता है। अगर आप किसी को आपके प्रोडक्ट सेल करने जाते हैं तो सामने वाला कोई प्रोडक्ट खरीदने से पहले आपका कॉन्फिडेंस दिखता है कि आपको उस प्रोडक्ट के प्रति कितना कॉन्फिडेंस है, कितना यकीन है। कम्युनिकेशन स्किल, आप बात करने से आपका कम्युनिकेशन स्किल क्लियर होगा। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एक ही बार में आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना होगा। डायरेक्ट सेलिंग में आपको लोगों से लगातार बातचीत करनी होगी, जिससे आप लोगों से कम्युनिकेशन स्किल से आप अपनी चीज़ों को, अपने अंदर की कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर पाएंगे। ड्रेसिंग सेंस आपका प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप हम कह सकते हैं अगर आप रेगुलर वेयर में जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट करने, तो कहीं ना कहीं इंसान आपके ड्रेसिंग सेंस को भी चेक करता है। आप प्रॉपर अगर ड्रेसअप नहीं है तो आपको वो नहीं करता। अगर आप हाउस वाइफ है तो आपको प्रॉपर आरसीएम की साड़ी या फिर आरसीएम का सूट, या फिर कह सकते हैं आप जैसे फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं तो आप फॉर्मल ड्रेस में जाइए। अगर आपके पास ऐसा आई कार्ड है तो आई कार्ड भी आप लेके जाइए। आई कार्ड से भी आपका काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, इससे आपको काफी अच्छी प्लस पॉइंट मिलता है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, सेलिंग स्किल आपका अच्छा होना चाहिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए। और डायरेक्ट सेलिंग में कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास, और ये कोई अलग बात नहीं है। जैसे मैंने बताया अपलाइन आपकी हमेशा साथ देता है, आपका हमेशा सपोर्ट करता है, तो इसलिए आपको सबका साथ और सबका विकास आपका बहुत इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट अदा करेगा। नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम इज द राइट चॉइस फॉर वुमेन। हमारे महिलाओं को आरसीएम में सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में इतना महत्व शायद ही किसी कंपनी में दिया जाता है। मुझे नॉलेज नहीं है तो मैं इसके बारे में क्लियर नहीं कह सकती हूँ, बट आरसीएम में मेरा पर्सनल जो कह सकते हैं कि पर्सनल कुछ ज्यादा अटैचमेंट है, तो इसमें मुझे काफी सपोर्ट मिला है और इसमें काफी अच्छा योगदान मिला है सभी का। प्लस पॉइंट ये है कि मेरे अपने मेरे एम्पायर, मेरे गुरु मेरे हस्बैंड ही है, दीपक बाफना जी, जो मुझे इस बिजनेस में कैसे डेवलप होना है, कैसे अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना है, ये सब स्किल्स उन्होंने मुझे सिखाई है।
जो लगातार मेरे साथ जुड़े रहते हैं मेरे अपलाइन, वैसे ही आरसीएम नेटवर्क मार्केटिंग, आरसीएम इज द राइट चॉइस है एक महिला के लिए जो अच्छा पार्ट अदा कर सकता है। हर दिन एक ऐसा काम करना जरूरी है जो आपके लक्ष्य को आपके नजदीक ले जाए, और ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। डू वन स्मॉल थिंग एवरी डे टू रीच योर गोल। तो आप ऐसा काम जरूर करें जिससे आपको आपके गोल तक ले जाने में आपको आसानी हो। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ हमारे आरसीएम में कौन से प्रोडक्ट आते हैं, तो आपके स्क्रीन पे जैसे दिख रहा है हमारे पास डेली नीड के सारे आइटम है जो स्क्रीन पे आपके दिख रहा है। सर्फ, तेल, साबुन, आटा, नमक, धनिया, कपड़े धोने के साबुन, नहाने के साबुन, सर्फ, डियो, बहुत सारे ऐसे 400 प्रोडक्ट हैं जिनके नाम मैं आपके सामने नहीं ले पाऊंगी। अगर हम बात करें कि हम नॉनवेज के शौकीन हैं, तो नॉनवेज के शौकीन के लिए भी हमारे पास एक वेज शौकीन आपके लिए है, वेज टेस्ट है, जो वेजिटेरियन मीट के नाम से है, वेजिटेरियन बाइट्स के नाम से, जो नाम बदल चुका है। हमारे पास वर्ल्ड क्लास हेल्थ सप्लीमेंट है। हम अगर हम बात करें वेलनेस के बारे में, तो वेलनेस में हमारे पास वर्ल्ड के नंबर 1 हेल्थ के न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है। और हम बात किया जाए महिलाओं की, तो महिलाओं में सबसे ज्यादा हमारे पास प्लस पॉइंट है की सोल की लिंगरीज, और इसमें भी आप काफी सारे प्रोडक्ट्स है जो महिलाओं के कॉस्मेटिक है, और लिंगरीज है, लॉन्जरीज है, जो लॉन्जरीज भी हम महिलाएं काफी अच्छा सेल कर सकती है, काफी अच्छा बता सकती है। आज की मेरी मीटिंग यही समाप्त होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहे, और मैं अपनी मीटिंग यही समाप्त करती हूँ। और